बिहार में इन दिनों लगातार अपराध अपने चरम सीमा पर है और यही वजह है कि आए दिन अलग अलग लोगों की हत्याएं की जाती है। आपने देखा कि अररिया में पत्रकार विमल यादव की हत्या की गई, एक थानेदार की बिहार में हत्या की गई और हर दिन कुछ ना कुछ हत्याएं होती रहती है। रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं और हर जगह गोलीबारी हो रही है, लेकिन सरकार इस पर कुछ नहीं कर पा रही है। इसी सवाल को हमने महागठबंधन में शामिल माले विधायक अजीत कुमार सिंह से पूछा कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर खराब है, अपराध है, पहले तो आप लोग हल्ला और हंगामा करते थे, अब क्यों नहीं बोलते हैं? इस पे माले विधायक का कहना है कि नहीं, हम लोग सरकार में शामिल नहीं है, सरकार को बाहर से समर्थन दिए हैं और हम लोग विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। भाजपा चूंकि विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पाती है, इस वजह से हम लोगों ने सरकार में शामिल होना मुनासिब नहीं समझा, ताकि जनता के सवालों को सरकार के सामने रखा जाए। अपराध के मसले पे अजीत सिंह कुशवाहा कहते हैं कि अपराध के मामले पे हम लोग सरकार पे दबाव बनाए हैं और सरकार से कहते हैं कि वो अपराध पे लगाम लगाए। यह सही है कि अपराध बढ़ा है, लेकिन अपराध केवल बिहार में नहीं बढ़ा है। हम लोग यह नहीं कह रहे हैं कि दूसरे राज्य से कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि भाजपा ऐसा करती है कि अगर मणिपुर में अपराध बढ़ता है तो दूसरे राज्यों का नाम लेकर के उस अपराध को कमतर करने की कोशिश करती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से यूपी में अपराध है, बिहार में अपराध है, तो सभी जगह के अपराध खतरनाक हैं और इस पर रोक लगना चाहिए, जिसके लिए हम सरकार से मांग भी करते हैं कि अपराधी पकड़े जाए। हम लोगों ने सरकार का समर्थन किया है फिरका परस्ती ताकतों के खिलाफ, सांप्रदायिक उन्मादी ताकतों के खिलाफ, और लगातार आपने देखा पिछले दिनों विधानसभा सत्र के दौरान भी और ऐसे भी सामान्य तौर पर बिहार में घटने वाली तमाम घटनाओं पर हम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और जनता के साथ उनके आंदोलनों में हम लोग हमेशा शरीक रहे हैं, शामिल रहे हैं। इसलिए हम लोग स्पष्ट तौर पर इन मुद्दों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ने वाले हैं, बल्कि जो भी अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी हो, इसके लिए हम लोगों ने सरकार पर दबाव बनाया हुआ है और अपराध की घटनाएं घट रही हैं, निश्चित तौर पर चिंता का विषय है और इस पर सरकार को संज्ञान लेते हुए अपराधियों के पर कार्रवाई करनी चाहिए। सर, अश्विनी कुमार चौबे ने आज एक ट्वीट किया है। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बिहार में अपराध बढ़े हैं तो ऐसा लगता है कि इसे अपराधी स्टेट ही कहना बेहतर होगा। चौबे जी, हम इस बात दुख है कि चौबे जी हाथरस वाला कांड पर ट्वीट नहीं कर पाए। बाकी कांड पर चौबे जी ट्वीट आज तक नहीं किए। मणिपुर में जो हुआ उस पर चौबे जी का ट्वीट नहीं आया। बाकी तो इनका ट्वीट तो आपको दिख रहा है ना, ये ट्वीट तो जो है बहुत ही सिलेक्टिव है। हम लोगों ने हाथरस पर भी बोला, मणिपुर पर भी बोला और बिहार में भी जो हो रहा है उस पर ही बोल रहे हैं। इसलिए उनकी बात की चर्चा नहीं की जाए, क्योंकि उनकी बातें तो सिलेक्टिव है। वो तो ऐसे ही स्टेट के खिलाफ बोलते हैं। मणिपुर की बात होती है तो प्रधानमंत्री बंगाल की बात करने लगते हैं, राजस्थान की बात करने लगते हैं। लेकिन हम लोग तो घटनाओं को एक तरीके से देखते हैं। अगर देश भर में कहीं भी अपराध है तो निश्चित तौर पर मानवता के खिलाफ है, आम आदमी के खिलाफ है और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गठबंधन में आने के बाद लेफ्ट दबाव होते नहीं है? नहीं, लेफ्ट दबाव में तब होता है जब वो कैबिनेट में होता है। हम कैबिनेट में नहीं हैं और जो कैबिनेट में नहीं है वो सरकार में नहीं है। हमें सवाल पूछने का राइट है, हम सवाल पूछते हैं, मजबूती से लड़ते हैं और इसीलिए हम जानते थे कि बीजेपी जनता के सवालों पर नहीं लड़ेगा। हम जानते थे कि बीजेपी के पास कोई इशू नहीं है, उनके पास एक ही मुद्दा है, वो दंगा कराने का। जैसे उनका बीटू बजरंगी पकड़ा गया, आपने देखा है, तो उनके पास एक ही इशू है, वो दंगा कराने का। बाकी जनता के तमाम बुनियादी सवालों पर लड़ने का काम लेफ्ट ही कर रहा है। इसीलिए भाकपा माले, जो कि बिहार में लेफ्ट का सबसे अगुआ दस्ता है, उसने डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग जनता का सवाल बनेंगे, हम लोग जनता की आवाज़ बनेंगे और इसीलिए हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग कैबिनेट में नहीं जाएंगे, बल्कि हम जनता की तरफ से सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। क्या लगता है, अपराध बढ़े हैं बिहार में? नहीं, अपराध का तो वो सर्वे होगा, सर्वे के बाद रिपोर्ट आएगा। अपराध तो लगातार होते ही रहता है, लेकिन अपराध पर शिकंजा कसा जाना चाहिए निश्चित तौर पे। आज अगर किसी पत्रकार की सरेआम हत्या हो रही है, आज अगर किसी व्यक्ति की हत्या हो रही है, तो निश्चित तौर पे चिंता का विषय है और हम लोगों ने सख्त तौर पे सरकार से ये कहना चाहते हैं कि एकदम इस पर सख्ती करिए और जो भी अपराधी हो उसकी गिरफ्तारी हो और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।